हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रिप्टो एनालिसिस के बारे में। ये इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड आईटी लॉ में क्या होता है और इसका काम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। इसकी पहले तो डिफिनेशन देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारी चीज़ें कवर करेंगे। इसके पहले हमने देखा कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, वो कैसे काम करती हैं, उसमें पब्लिक की, प्राइवेट की, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक की, एंड इसके अलावा प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे वीडियोस दे दूंगा, एंड इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जाके चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले डिफिनेशन देखेंगे, फिर एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्रिप्टो एनालिसिस क्या होता है, क्रिप्टो एनालिसिस का काम क्या होता है, काम कैसे करता है। तो क्रिप्टो एनालिसिस जो होता है वो क्या है, चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम या साइफर टेक्स्ट को तोड़ने या ब्रेक करने की कोशिश की जाती है, ताकि बिना की के ओरिजिनल मैसेज जो प्लेन टेक्स्ट है उसको पढ़ा जा सके। दूसरे शब्दों में क्रिप्टो जो एनालिसिस होता है वह ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हैकर्स या सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इंक्रिप्शन सिस्टम की जो कमजोरियां हैं, जो वीकनेस है, उनको ढूंढने का काम करते हैं। तो क्रिप्टो एनालिसिस होता क्या है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है, जो साइफर टेक्स्ट होता है, जो ओरिजिनल मैसेज होता है, जो हम आप किसी को भी सेंड करते हैं, तो इसको तोड़ने की कोशिश की जाती है। बट तोड़ा कैसे जाता है, बिना की के। जिसमें एक प्राइवेट की, पब्लिक की हमने पढ़ा था, और इसमें बिना की के इस डेटा को तोड़ दिया जाता है, तोड़ने की कोशिश की जाती है, जिससे जो ओरिजिनल मैसेज है वो मिल सके और उसकी जो जानकारी है वो यूजर एक्सेस कर सके। अब ये दोनों तरीके से हो सकता है, एक तो सही तरीके से, एक गलत तरीके से। तो इसका जो मेन गोल होता है इनक्रिप्शन एल्गोरिथम की जो स्ट्रेंथ है उसको सिक्योरिटी और टेस्ट करना। तो इससे क्या होगा, जो डेटा है उसकी जो सिक्योरिटीज़ है वो हम और भी चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि कितना सिक्योर है हमारा डेटा। और क्रिप्टो एनालिसिस का इस्तेमाल दो तरीक़ों से होता है बेसिकली, एथिकल पर्पज़ के लिए और अनएथिकल पर्पज़ के लिए। एथिकल मतलब जो सही है, जो नैतिक होता है, और अनएथिकल मतलब अनैतिक या नकारात्मक कह सकते हैं आप। तो एथिकल का मतलब होता है एथिकल पर्पस। तो इसमें क्या होता है, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं इसका यूज़ सिस्टम की सिक्योरिटी को चेक करने के लिए करते हैं। जो कंपनियां हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो इनक्रिप्शन का प्रोसेस है उसमें जो भी कमियां हैं उसको चेक करने के लिए वो हैकर्स को हायर करते हैं, और वो चेक करते हैं कि डेटा में किस तरीके से हम पहुंच सकते हैं। अगर कोई हैकर्स वहां तक पहुंच जाता है तो कंपनी को बताता है कि आपके डेटा में ये कमी है और सिक्योरिटी में, और इस सिक्योरिटी को और भी इम्प्रूवमेंट करिए और डेटा आपका और सिक्योर हो जाएगा। तो इस तरीके से एथिकल पर्पज़ से हम इसका यूज़ करते हैं। एंड इसके अलावा अनएथिकल पर्पज़, तो इसमें क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं उसका डेटा जो है इसको चोरी करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कोई भी हो सकता है इंटरनेट में। तो इस तरीके से आपका जो क्रिप्टो एनालिसिस है दो तरीके से काम करता है, एक होता है एथिकल पर्पस और एक होता है अनएथिकल पर्पस। इसका काम होता है बिना की के डेटा को रीड करना, जो कि कह सकते हैं कोडेड फॉर्म में है और डेटा रीडेबल नहीं है, उस डेटा से जानकारी को निकालने की कोशिश की जाती है। तो ये होता है क्रिप्टो एनालिसिस। तो चलिए और चीज़ें देख लेते हैं इसमें। तो इसमें दो बेसिकली काम होता है, बिना की के प्लेन टेक्स्ट को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। अगर की होती है तब तो पता ही चल जाएगा, बट इसमें बिना की के ही डेटा को रीड करने की कोशिश की जाती है। एंड इसके अलावा इनक्रिप्शन एल्गोरिथम की जो कमजोरियां हैं, जो डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए जो फॉर्मेट यूज़ किया गया है, जो एल्गोरिथम यूज़ किया गया है, उसमें कौन कौन सी कमियां हैं उसको पता लगाया जा सकता है। एंड इसके अलावा सिस्टम की जो सिक्योरिटीज़ है उसको एनालाइज किया जा सकता है कि जो हमारा सिस्टम है, डेटा है, वो कितना ज़्यादा सिक्योरिटीज़ के साथ जो है स्टोर है। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें। एंड इसके अलावा फ्यूचर में बेटर इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी जो है उनको डेवलप करने के लिए हम क्रिप्टो एनालिसिस का यूज़ करते हैं। हमें ये अगर पता चल जाता है कि हमारा डेटा किस तरीके से कोई हैकर देख सकता है, तो उस कंडीशन में हम उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और भी सिक्योर कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्रिप्टो एनालिसिस वर्क करता है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जो क्रिप्टो एनालिसिस होता है वो क्या होता है और कैसे काम करता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये क्रिप्टोग्राफी की तरह होता है, क्योंकि ये क्रिप्टोग्राफी का ही कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जो क्रिप्टो एनालिसिस होता है, इसमें जो प्लेन टेक्स्ट होता है और ये डेटा इनक्रिप्ट हो जाता है और ये साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद इसको डिक्रिप्ट करके उसको प्लेन टेक्स्ट में या ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिससे जो प्लेन टेक्स्ट था वो यूज़र को प्राप्त हो जाए। तो इसमें जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशंस होती है वो जब साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है इनक्रिप्शन की हेल्प से, तो उस डेटा को नॉन रीडेबल फॉर्म में कहा जाता है, क्योंकि ये डेटा कोई पढ़ नहीं सकता है। बट इसी डेटा को पढ़ने के बाद या ब्रेक करने के बाद उस डेटा से जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसको निकालने का जो प्रोसेस होता है, या उस डेटा को ब्रेक करने की जो कोशिश होती है, वही कहलाती है क्रिप्टो एनालिसिस। या साइफर टेक्स्ट को चेक करने की जो प्रोसेस होती है वही होता है क्रिप्टो एनालिसिस। और ये जो डेटा
होता है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की हेल्प से होता है, बट यहाँ विदाउट की के डेटा जो होता है उसको रीड करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से क्रिप्टो एनालिसिस जो है वो वर्क करता है, जिसमें विदाउट की के डेटा को रीड करने की कोशिश की जाती है। डेटा जो नॉन रीडेबल है उसको ब्रेक करने की कोशिश की जाती है, जिससे ओरिजिनल जो जानकारी है वो निकल सके और जो हैकर है या टेकर से अपना काम निकाल सके, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सही तरीके से काम कर रहा है वो भी अपना काम कर सके। तो साइफर टेक्स्ट पे बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, तो ओरिजिनल डेटा जो होता है उसको निकालने के लिए। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि क्रिप्टो एनालिसिस क्या होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो ये हमारी सीरीज़ चल रही इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड आईटी लॉ की, इसमें हमने जो बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाइए, वीडियो मिल जाएंगी प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे सारी वीडियोस देख लीजिएगा, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो क्रिप्टो एनालिसिस आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।